को बोलो। हाँ एक मिनट बताओ। सबका चालू है लेकिन इनका ही नहीं चालू। हाँ चलो अभी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। अच्छा, इसको ना बड़ा वाला कैमरा देना चाहिए, एकदम ऐसे ऐसे करके जूम करता है लड़का। सब आ जाएगा, टेंशन ना लो। नमस्कार, मैं हूं यश कुमार और इस समय मैं माइक के सामने हूं। अपनी अपकमिंग फिल्म रुद्रा की डबिंग कर रहा हूं मैं इस समय। और रुद्रा की डबिंग आज दूसरी दिन है और संभवतः कल इसकी डबिंग ख़त्म हो जाएगी और ये फिल्म जुलाई में आप सबके बीच में होगी। सारे भोजपुरिया समाज, सारा भोजपुरिया दर्शक हमारी इस फिल्म को जुलाई में देख सकेगा। रुद्रा के बारे में आप कुछ बताओगे? पहली बार शायद बड़े स्केल पे आपने डबल रोल किया है फिल्म में। हाँ, रुद्रा में बड़ा ही चैलेंजिंग रोल है। हालांकि मैं हर फिल्म, जो लोग मेरी फिल्में देखते हैं वो लोग ये जानते हैं कि मैं हर फिल्म चैलेंजिंग ही करता हूँ। रूटीन पे मेरी किसी भी फिल्म को आप नहीं देखेंगे, डे 1 से और लास्ट रिलीज़ मेरी एक्शन राजा तक आपने अगर मूवीज़ देखी हैं मेरी, तो हर फिल्म एक दूसरे से अलग होती है। रुद्रा एकदम अलग है क्योंकि रुद्रा में मैं पहली बार बाप और बेटे दोनों कैरेक्टर में हूँ। एक और जो एक पिता के रोल में जो रुद्रा है वो बड़ा ही सशक्त है और बहुत ही सशक्त कैरेक्टर है वो। और वो मसीहा है गांव का, एक डिसिप्लिन के साथ रहता है, बहुत कम बोलता है, पूरा गांव उसकी सुनता है। वहीं उसका जो बेटा है वो है हरफन मौला है, एक बार नॉन स्टॉप अगर वो बोलना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है। तो बिल्कुल दोनों कैरेक्टर के हाव भाव, दोनों कैरेक्टर के लुक, दोनों कैरेक्टर के डायलॉग डिलीवरी एकदम अलग है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है और मैं खुश हूँ कि जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि दोनों कैरेक्टर अपने आप में निकल के आए हैं तो बड़ी खुशी होती है। यश, इस फिल्म के लिए तैयारियां भी बड़ी की गई, घुड़सवारी सीखी गई, मार्शल आर्ट्स के कुछ पार्ट सीखे गए, उस बारे में जरा ऑडियंस को बताइए। सर, नॉर्मली आपने घोड़े के ऊपर लोगों को क्रोमा के माध्यम से खड़े होकर के दौड़ते हुए देखा होगा। ये फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने घुड़सवारी करते करते खड़े होकर के घोड़े को दौड़ाया है। गाने में मैं खड़ा हुआ मिलूंगा घोड़े के ऊपर, एक्शन में खड़ा हुआ मिलूंगा। नॉर्मली अभी तक किसी ने घोड़े के ऊपर खड़े होकर के नहीं चलाया है। शायद डरते रहे होंगे लोग कि घोड़ा गिरा दे या चोट आ जाए, और मुझे डर सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं डर के आगे जीत है वाली पद्धति पे जीता हूँ। घोड़े के साथ जब मैंने खड़ा होकर के चलाना शुरू किया, हालांकि मैंने जो घोड़े के साथ ट्रेनर आते हैं उनसे पूछा, टेक्निक उसकी सीखी कि किस तरीके से आप घोड़े के ऊपर, दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर खड़े हो सकते हैं बैलेंस बना करके और आप गिरेंगे नहीं। उन्होंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से मैंने फॉलो किया और यकीन मानिए कि बड़ा खूबसूरत दिखता है स्क्रीन के ऊपर जब मैं घोड़े पर खड़ा होकर दौड़ाता हूँ। मज़े की बात यह है कि रुद्रा के पहले मैंने कभी घोड़े की सवारी की ही नहीं थी, कभी बैठा ही नहीं था घोड़े पे। यश, अब तक की जो इमेज रही है आपकी बेसिकली एक्शन किंग की रही है, एक्शन बेहतरीन तरीके से आप करते हो, लेकिन उसके बाद एक फिल्म आ रही है एक रजाई तीन लुगाई, जो कि एक्शन है नहीं, जिसमें बहुत सारा कॉमेडी देखने को मिलेगा। क्या यश कुमार एक्शन किंग वाले अपनी उस इमेज से बाहर आना चाहते हैं या फिर कॉमेडी की तरफ ज्यादा रुख करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इमेज से, ये जो एक्शन किंग का नाम मुझे मेरे दर्शकों ने ही दिया और मेरी पहली फिल्म से दिया था, दिलदार सांवरिया से। जब मैं बिहार में प्रमोशन में गया था तो बोले, एक उसी में से भीड़ में से पत्रकार लोग आए, मीडिया वाले लोग, और बोले कि सर हमने बड़े एक्शन देखे हैं, दिलदार सांवरिया का एक्शन एक अलग ही है। हम और जब उन लोगों ने न्यूज़ डाला तो डाल दिया कि भोजपुरी का नया एक्शन किंग यश कुमार। तो ये नाम आप सबका दिया हुआ है। मैं किसी अपने आप को किसी तमगे में या किसी नाम के साथ नहीं जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी रोल करूँ वो एकदम डिफरेंट हो और आप लोगों को बड़ा मज़ा आए। जब एकता बहल जो इस फिल्म की निर्मात्री हैं, बधाई के पात्र हैं कि भोजपुरी में आकर के भोजपुरी के ढर्रे से अलग फिल्म बनाने की जो उन्होंने कोशिश की है, ये रियल में वास्तव में काबिले तारीफ़ है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी निर्मात्री को। और उससे ज़्यादा बधाई का पात्र एक ही इंसान है, मंजुल ठाकुर। मंजुल ठाकुर जी ने जिस तरीके से इस फिल्म की कहानी लिखी, जिस तरीके से कहानी लिखवाई, अरविंद तिवारी जी राइटर हैं, जिस तरीके से हाव भाव तीन लड़कियों के बीच में पिसता हुआ एक लड़का, जो कहानी उन्होंने क्रिएट किया, यकीन मानिए जब मैंने इस कहानी को सुना तो मैंने मंजुल जी से एक सवाल किया था कि मंजुल जी, मैंने आज तक जितनी मूवीज़ की हैं उस मूवीज़ में एक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, कॉमेडी नहीं रहा है। कॉमेडी के एक आध छोटे मोटे अगर पंचेस होते हैं तो वो मैं कर लेता हूँ, ये तो पूरी फिल्म ही कॉमेडी है कि मतलब आप परिवार के साथ बैठ के हंसेंगे, जैसे आप गरम मसाला अक्षय कुमार की देख रहे हो, अक्षय कुमार की हेरा फेरी देख रहे हो, इस टाइप की फिल्म है वो। तो मंजुल ठाकुर ने मुझसे एक बात कही थी कि चैलेंज है और इस चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करोगे यश, तो
मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और यकीन मानिए कि आज मैं उस फिल्म को जब पर्दे पे देखता हूँ तो मैं तो जब 20 बार देख लेता हूँ फिर भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता हूँ। तो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को एक अलग सुखद अनुभव होगा आप लोगों को। और आप लोग गर्व के साथ कहेंगे कि भैया जितना बढ़िया ये एक्शन करता है यश कुमार, उससे ज़्यादा अच्छी कॉमेडी करता है। तो देखिए, बड़ी कमाल की कॉमेडी फिल्म बनी है। अक्षय कुमार का नाम लिया यश, क्या अक्षय कुमार से कोई इंस्पिरेशन मिलती है या कोई खास बात अक्षय में जो आपको नो, मुझे अक्षय की एनर्जी लेवल बहुत अच्छा लगता है अक्षय का, जो अक्षय कुमार एक्शन करते हैं, क्योंकि मैं एक्शन बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं। हालांकि मेरे फेवरेट एक्टर अजय देवगन है। मैं अजय देवगन की आज तक मुझे नहीं लगती है कि मैं कोई मूवीज़ मैंने छोड़ी हैं अजय देवगन की, बट अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे से कई बार लोग कहते हैं कि आप मसल्स क्यों नहीं बनाते हैं, आपकी बॉडी अक्षय कुमार की तरह है। मैंने तो अक्षय कुमार वन एंड ओनली है फिटनेस के मामले में। सो मुझे वैसा ही रहना है, मुझे बॉडी वॉडी नहीं बनानी है। और जितनी बॉडी है स्क्रीन के ऊपर परफेक्ट दिखती है वही चाहिए मुझे। लीन बॉडी में ज़्यादा मज़ा आता है। ये हल्क जैसे बॉडी बना लूँ, ये कर लूँ, आई डोंट बिलीव इन दैट। अक्षय सॉरी यश गाते भी बहुत अच्छा हो। रुद्रा में कोई गाना है? रुद्रा में एक गाना है जो बहुत ही खूबसूरत गाना है कि जहिया से जिंदगी में अइलू ए जान हमर भगिया जगैलू हो, जहिया से जिंदगी में अइलू ए जान हमर भगिया जगैलू हो, भगिया जगैलू हमर भगिया जगैलू, घरवा आंगन चाह कैलू ए जान हमर भगिया जगैलू हो। ये गाना बहुत प्यारा गाना है और अपना फोक पे है, लोकगीत है ये हमारे यहाँ के। और जब जब ये पर्दे पे इस धुन पे गाने बने हैं वो गाने सुपरहिट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा। यश, असल जिंदगी में भी क्या कभी ऐसा लगा कि किसी के आने से सोई किस्मत खुल गई या कुछ बहुत अच्छा बड़ा हुआ कोई चीज? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ दिया। हाँ, सम टाइम होता है ऐसा कि किसी के आने से आपकी ज़िंदगी सुधर जाती है, किसी के आने से आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है, किसी के आने से आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है, आपके अंदर जीने की एक चाह पैदा हो जाती है। ऐसी ही एक शख्सियत है, ऐसी ही एक नायाब खुदा की मेरे पास देन है जिसके आने से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। मैं जीने लगा अपनी ज़िंदगी को और मुझे लगता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी रहा था, लेकिन अब लगता है कि अब ज़िंदगी को और अच्छे से जीऊँ, ज़िंदगी को और इन्जॉय करके जीऊँ, ज़िंदगी को और अच्छे से संजीदा होकर के जीऊँ, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत करना है जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को समझा है, और वो और कोई नहीं, मेरी बेटी है। मुझे लगता है कि ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत रचना, ईश्वर की बनाई इस पृथ्वी के ऊपर सबसे कोई खूबसूरत सी चीज़ है तो वो बेटी है। बेटी से ज़्यादा बड़ा तोहफ़ा अगर ईश्वर ने मुझे बेटी दिया है तो बेटी से बड़ा तोहफ़ा मुझे कुछ ईश्वर अब दे नहीं सकता है। कैरियर तो दिया ही है, लेकिन कैरियर के बाद बेटी दे करके ये बता दिया कि खुदा, भगवान, ईश्वर जो कुछ भी हैं, गॉड, सबके लिए हर भाषा के लोग हर नाम से उनको पुकारते हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे बेटी दे दी, दैट मीन्स कि आई एम वन एंड ओनली लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कि कैरियर के साथ साथ मुझे बेटी के रूप में पहला तोहफ़ा मिला है। और एक बेटी की बात है तो थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हूँ मैं। समटाइम जब मैं फेसबुक पे भी काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि भ्रूण हत्या करवा दी जाती है लोगों के द्वारा, तो कृपया ना करवाएं, क्योंकि हमारी माँ भी बेटी है किसी की, हमारी माँ से हम हैं। और आप जिस भ्रूण हत्या जो करवाते हैं, जिस बेटी की हत्या करवाते हैं, उसको भी जन्म देने वाली कोई बेटी ही है जो अपने गर्भ से उसे जन्म दे रही है। तो ऐसा ना करें। और आए दिन न्यूज़ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सारे लड़के बदतमीज़ी करते हैं लड़कियों के साथ, रेप करते हैं उनका, रास्ता चलती लड़कियों को छेड़ते हैं। तो एक बार फील कीजिएगा कि अगर आपकी बहन के साथ कोई रेप कर दे, आपकी बहन को चलते हुए अगर कोई छेड़ दे, तो आपके अंदर जो इंसानियत के रूप में जो खून है वो उबाल मारने लगता है कि हम सामने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे, माँ बहन कर देंगे, खून कर देंगे, काट डालेंगे, पीट डालेंगे। तो यार, जिन लड़कियों के रेप करते हैं आप लोग, या जिन लड़कियों को छेड़ते हैं, जिन लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं, वो भी किसी की बहन, माँ, बेटी है। तो यही कहूँगा कि हम अपने घर में अगर अपनी बहनों को, अपनी माँ को इज़्ज़त देते हैं तो हमें बाहर भी इज़्ज़त देनी चाहिए। और
इतनी इज्जत करनी चाहिए नारी जाति की कि शब्द नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि नारी जाति की इज्जत कीजिए। जननी है तो हम हैं, जननी नहीं है तो हम नहीं हैं। यस जी, आपने तो इमोशनल कर दिया। आप हमारे युवा सहयोगी किशन जी अगर कुछ पूछना चाहें तो। जी किशन, किशन, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, अगर आप बायोपिक करना चाहे तो किस पर आप बायोपिक करना चाहे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन यार। अगर मैं बायोपिक करना चाहूँ तो जैसा कि मैं बलिया जिला से हूँ मैं मंगल पांडे की कहानी को करना चाहूँगा। मंगल पांडे भारत के पहले क्रांतिकारी थे बलिया जिला के थे, मैं बलिया जिला का हूँ। मंगल पांडे नहीं होते तो हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम होते। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाने वाले शख्स का नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे के ऊपर अगर कुछ बनता है तो मैं डेफिनेटली उनके लिए काम करना चाहूँगा और मेरे लिए सौभाग्य होगा अगर कोई भोजपुरी में मंगल पांडे के ऊपर कुछ फिल्म बनाता है तो। मोदी सरकार को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं खुश हूँ, मोदी समर्थक हूँ। और मैं सिर्फ मोदी जी के ही नहीं, मैं हर उस पार्टी का समर्थक बन करके रहना चाहूँगा जो हमारे भारत के लिए काम करे। और मैं हर उस पार्टी का विरोध करना चाहूँगा जो जाति के लिए काम करता है, जो पर्टिकुलर यादव के लिए काम करे, जो पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए काम करे, जो हरिजन जाति के लिए काम करे। अगर ऐसी पार्टियाँ हैं कि अपने अपने जाति को पकड़ के पॉलिटिक्स करती हैं तो मुझे उन लोगों से नफ़रत है। और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अगर आप भारत के लिए काम करते हैं, भारतवासियों के लिए काम करते हैं, भारतवासियों की खुशियों के लिए काम करते हैं तो सैल्यूट है यश कुमार का। और मेरा वोट उसी को जाएगा जो भारत के लिए काम करता है। हाल ही में केसारी और पवन की काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, मैंने एक इसके ऊपर इंटरव्यू भी दिया था। वो कोई तिवारी करके लड़का था, संदीप तिवारी आई थिंक आरा का था वो लड़का। तो मैंने यही कहा था संदीप तिवारी को कि संदीप तिवारी नहीं और अरे यार, अब किस किस को मना करोगे? संदीप तिवारी के बाद अभी कोई एक लड़की है, उसने भी गाया यार, किस किस को मना करोगे? हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, अभी इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दो। क्योंकि हम उन लोगों के बारे में बात करके, ये सॉरी टू से ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, वो लोग नंबर 1 चूतिया आदमी हैं जो सेलिब्रिटियों का नाम लेकर के गाली दे करके गाना गाते हैं। और उससे बड़े बेवकूफ़ हम लोग हैं कि हम उनके नाम को लेकर के मीडिया में इंटरव्यूज़ देते हैं, क्योंकि उन ससुरों को कोई नहीं जानता है और हम नाम लेकर के बोलते हैं तो लोग उनको यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं। सही बात। तो प्लीज़ मत बोलिए उन लोगों के बारे में। जो साले कुएं के मेढक हैं उन सालों को कुएं के मेढक में बने रहने दीजिए। क्या वो खेसारी भाई आप सुन रहे हो, पवन भाई आप सुन रहे हो, या कोई भी सुन रहा हो, भाई इन लोगों का नाम ही मत लो। क्योंकि आप नाम लोगे तो यू आर स्टार यार। आप नाम लोगे, मैं नाम लूंगा तो साला जो नहीं जानता उनको वो भी सर्च करेगा कि यार यूट्यूब पे ये है कौन। आप देख लिया, अभी मैं 4-5 दिन पहले सुना था कोई लड़की ने गा दिया है, अभी खेसारी भाई को गाली देकर के पवन भाई को ऊपर कर दिया है। व्हाट रबिश यार, व्हाट नॉनसेंस यार। आप लोग अगर लड़की होकर के इतना गंदा कार्य हो तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और कौन मर्द है असली, कौन नहीं मर्द असली जानना है तो पास में आके देखो यार। ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी टू से। अपने हाथ में रहो। हम लोगों को यार, हम लोगों की ज़िंदगी जीने दो। हम लोग हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप लोग कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करो हम लोगों के बीच में। थैंक यू।